हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के आर बेसिक स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल जो आप ख़रीदते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, लोन पे फ़ोन। लोन पे फ़ोन, लोन पे फ़ोन ले लीजिए। कैसे लीजिएगा? ऐसे तो देता नहीं है, तो सिंपल आपको बताता है, वहाँ पे सिंपल प्रोसेस पूरा समझाता है। इसी तरह से वहाँ भी देखिएगा, समझाता है। क्या समझाता है कि वहाँ पे आपको ब्याज लगेगा, ईएमआई भरना पड़ेगा, कितने महीने के लिए लीजिएगा, कितना डाउन पेमेंट लगेगा, ये सारा कुछ वहाँ पे समझाया जाता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे भी हम समझा देते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो आप सिंपल समझ लीजिए कि किस तरह से वहाँ पे कैलकुलेशन चलता है। तो देखिए, सपोज कीजिए कोई भी फ़ोन है, मोबाइल है, वो सपोज कीजिए आईफोन है, तो आईफोन सपोज कीजिए 1,20,000 का है। थोड़ा सा महंगा फ़ोन है, बहुत महंगा फ़ोन है, 1,20,000 का है। तो उसमें किस तरह का यहाँ पे डाउन पेमेंट लगेगा, क्या ईएमआई भरना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए जो 1,20,000 का फ़ोन है ना, वो डाउन पेमेंट फिक्स होता है कि सपोज कीजिए 30,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट लग जाए, 20,000 लग जाए, तो वो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कितना हमको डाउन पेमेंट का। सीधा मतलब है कि आप फ़ोन जो खरीदिएगा ना, कोई भी सामान खरीदिएगा, वो आपको शुरू में कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। वो फिक्स अमाउंट होता है, उतना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कि डाउन पेमेंट यही होता है कि कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए 1,20,000 का यहाँ पे फ़ोन है, उसमें आपको 30,000 रुपया आपको डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा। अब जो डाउन पेमेंट भर दीजिएगा वो उसी टाइम भरना पड़ता है, जब वो आप खरीदिएगा, परचेज कीजिएगा, उसी टाइम आपको भरना पड़ेगा। तो जो डाउन पेमेंट होगा उसको आप सीधा किया कीजिएगा, घटा लीजिएगा, क्योंकि वो उस पैसा का ब्याज नहीं लगेगा और उस पैसा का भी ईएमआई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो पेमेंट तो आप ऑलरेडी वहीं पे उसी टाइम कर दिए हो, तो उसका तो बनेगा नहीं। तो वो पैसा सबसे पहले क्या करना होगा, आपको घटा लेना है। तो यानी कि 1,20,000 में से आपको सीधा कीजिए 30,000 रुपया घटा लीजिए। यही 30,000 रुपया क्या है, आपका डाउन पेमेंट है। तो घटाइएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, 90,000 रुपया आ गया। अब ये जो 90,000 रुपया है, इसी का क्या बनेगा, आपका ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज तो लगेगा ही। आप 24 महीने के लिए ईएमआई बना रहे हैं, 24 महीने के लिए, तो उसका तो ब्याज भी लगेगा ना। तो ब्याज सपोज कीजिए वो आपको बता देगा कि 12%, 13%, 10%, 8%, जितना ही परसेंट वहाँ पे ब्याज लगेगा वो तो वहीं भी बताएगा। सपोज कीजिए 12% क्या होगा, आपका ब्याज लग रहा है, तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ब्याज निकालिए। चलिए, एक ब्याज क्या होता है, ये 1 साल के लिए है। कितने साल के लिए? तो यहाँ पे लिखिए 1 ईयर। 1 साल के लिए कितना लगेगा, 12% लगेगा ना। यही तो ब्याज है ना। आप ले कितने के लिए रहे, 2 साल के लिए ले रहे हैं ना। तो वो 2 साल के लिए, पहले 1 साल का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना प्रतिशत, कितना हमको ब्याज भरना पड़ेगा। तो ये 90,000 है, इसी का ब्याज लगेगा, क्योंकि आप डाउन पेमेंट यहाँ पे कर चुके हैं। तो 90,000 ही आपका एक्यूरेट यहाँ पे मनी होगा। तो 90,000 का अगर 12% निकालेंगे, देखिए सिंपल, हम बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आप समझते चलिए। तो 12/100 इंटू 90,000, 90,000 इसको कैंसिल कीजिएगा। अब 912 इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 900 को 12 से गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 10,800 रुपया। 10,800 रुपया, ये जो पैसा है ये आपको ब्याज लगेगा 1 साल के लिए। तो आप तो ईएमआई करवा रहे हैं 24 महीने के लिए, यानी कि 2 साल के लिए। 24 महीना यानी 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 10,800 रुपया लग रहा है, तो 2 साल के लिए कितना लगेगा, यानी कि 2 ईयर ब्याज जो होगा, वो जो होगा 24 महीने के लिए कितना लगेगा। ये 24 महीना 2 साल होता है ना, तो 1 साल के लिए 10,800, तो यानी कि 2 गुने 10,800, तो कितना हो जाएगा, 21,600। 10 दूनी 20 और 8 16, हाँ 21,600 रुपया, इतना आपको ब्याज भरना पड़ेगा। अब ये जो पैसा है ये आपका टोटल ब्याज निकल गया। कितने महीने के लिए, 2 साल। 2 साल में आपका कितना ब्याज लगेगा वो आपका टोटल यहाँ पे निकल चुका है। अब ये पैसा क्या कीजिए, जो आपका मेन पैसा है, मेन पैसा 90,000 है ना, 90,000 जिसका आप ईएमआई बनाइएगा। ईएमआई अभी इसका नहीं बनेगा, ये जो पैसा ऐड कीजिएगा ना 21,600 रुपया, तब जाके आप क्या होगा, उस पैसा का ईएमआई बनाएगा टोटल। तो अब जो आपका कुल पैसा निकलेगा, कुल
कुल मनी जो निकलेगा ये निकलेगा 90,000 प्लस 21,600, है ना, 21,600 और 90,000। तो इसको जोड़ के लिखिएगा, तो जोड़िएगा तो ये आपका निकल जाएगा 006 अननोन से, मतलब 1,11,600 रुपया, ये आपका टोटल पैसा निकल गया। अब ये जो 1,11,600 रुपया है इसी का आपको ब्याज भरना पड़ेगा, सॉरी इसी का आपको ईएमआई बनेगा। ये जो टोटल पैसा है ना इसी का आपको ईएमआई बनेगा कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए। तो सोचिए इतना पैसा है, अब जितने महीने के लिए ईएमआई बनेगा उतना से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे पता क्या चल जाएगा कि एक महीने में कितना पैसा हमको देना पड़ेगा, मतलब हमको कितना ईएमआई भरना पड़ेगा पर मंथ। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक महीने के लिए, इसको ऐसे हम लिखें ऊपर में, ईएमआई पर मंथ यानी कि पर महीना बराबर क्या हो जाएगा? ये जो आपको कुल मनी आया है ना, कुल मनी कितना है? 1,11,600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 24 महीने के लिए ना बना रहे हैं तो 24 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो जैसे ही 24 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4,600 को काटिएगा तो आ जाएगा 4,650। इतना रुपया आपको पर मंथ देना पड़ेगा जब आप इस टाइप का फ़ोन लीजिएगा तो। ठीक है, इतना महीना का आपका ईएमआई बनेगा। ठीक है, तो आप ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस तरह से ईएमआई बना जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा पूरा। बस क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो चेंज होते रहता है। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए बदल दिया, 12% की जगह 13% कर दिया, या फिर बहुत कम कर दिया, सपोज कीजिए 5% कर दिया, तो वहाँ पे तो फिर अलग हो जाएगा। बट आप मेन फोकस ये रखिए कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, बेसिक प्रोसेस क्या होता है कैलकुलेट करने का, ये आपने सीख लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।